आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। धमतरी जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुत्व टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। रविवार प्रातः दिव्य धाम सिविल लाइन्स धमतरी में विधायक ओंकार साहू के मुख्य आतिथ्य में हुए इस कार्यक्रम में स्वस्थ और सुखी समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा भी की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित दीपक लखोटिया, रंजीत छाबड़ा, दीप शर्मा, विशाल ठाकुर, देवेंद्र मिश्रा समेत अनेक वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। मौके पर मीडिया जगत व ब्रह्म कुमारी परिवार के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। जैसा कि आज का कार्यक्रम है मीडिया मनुष्यों का स्नेह सम्मेलन, और ऐसे समय में हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय ठाकुर ओंकार साहू जी सादर उपस्थित हुए हैं। मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से सादर अनुरोध करती हूँ कि पुष्प देकर आपका स्वागत करें। तत्पश्चात आप सभी के साथ मीडिया साथियों के साथ आपके संस्था के द्वारा जो समय समय पर चाहे जो भी पर्व हो आप अच्छे से मनाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पत्रकारों का सम्मान है वो खास तौर पर धमतरी शहर, धमतरी जिला में हमेशा बना रहे। और जैसे चाचा श्री गुप्ता जी ने कहा कि आप अपना जो शब्द लिखना है, चाहे वो नेता के बारे में हो, चाहे अधिकारी के बारे में हो, निश्चित ही आप लोग, जब से मैं धमतरी विधानसभा का विधायक बना हूँ, आप लोगों का सहयोग मिला है। अगर कहीं गलती भी होता है उसको आप लोग अपने समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो आप प्रकाशित करते हैं और जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप हमको किसी प्रकार से दबाव नहीं है। मेरा मानना है, हो सकता है चाचा जी के ऊपर से किसी का दबाव रहा होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो राजा, जो शासक होते हैं और प्रजा के बीच जो सेतु का काम करते हैं वो पत्रकार होते हैं, मीडिया साथी होते हैं, जिनके माध्यम से जो शासन के जो योजना है, उनकी कार्यशैली है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से किया जाता है। और जो क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनके लिए भी आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रकार, आपके पेपर के माध्यम से जनताओं के बीच पहुंचती है। तो मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए आज जो ब्रह्म कुमारी ये संस्था में
जो आयोजन किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा मुझे अपने संस्था में बुलाकर जो मान सम्मान देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपना बात समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की जय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर यह आयोजन किया गया। रक्षाबंधन का महत्व बताया नहीं जाता, अपने आप महसूस हो जाता है। रक्षा करना, रक्षा देना और रक्षित रहने के लिए मन में उनके प्रति शुभ भावना। यह दायित्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने उठाया कि यह अवसर में पत्रकारों को जोड़कर पत्रकारों के मन की भी बात को सुन के एक वो देखी जाए कि लोग किस तरह काम करते हैं, क्या संघर्षों से निकलते हैं, किन संकटों का उनको सामना करना पड़ता है। मैं सरिता बहन जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने यह भी किया। यही कहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के इस अनुकरणीय हर वो अनुकरणीय कार्य को मैं बड़े ही काफी वर्षों से देख रहा हूँ। जब ये संस्था चर्च के बाजू में थी उस समय मुश्किल से 3-4 लोग थे और मेरे परम मित्र गुप्ता जी जो एसडीओ थे एजुकेशन में, वो वहां आते थे। तो मैं उनको जब कॉल करता था या बात होती थी तो बोले वहीं मिलना मुझे। वो दिन भर वहां रहते थे। मैं बोलता हूँ यहाँ क्या करते हो आप? तो उसके बाद जब उनकी वो एक उन्नति देखा, मैंने कार्य में परिणति देखा, उनका कार्य करने की क्षमता देखा, बोले पूरा उनका परिणाम जो है आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के इस मंदिर से मुझे मिला है। बोले आज उसी का परिणाम है कि आज वो इतना उत्तरोत्तर उन्नति किए, हालांकि अभी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा उन्नति किए हुए हर क्षेत्र में, पीएनसी तक बने वो लास्ट में। जबकि कतना संपोष्ट में वो यहाँ आते थे, बांसुरी सुनते थे और जितने भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की जितनी भी वहाँ बहनें थी, जिसमें प्रमुख रूप से सरिता बहन, उसी समय से मैं परिचित हूँ। शायद 32 साल हो गया उसको, 32 से 35 साल हो गया। तो उस समय से मैं इस संस्था को देख रहा हूँ जो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करके एक आदमी के साथ चलकर आज लाखों आदमी को साथ जोड़कर ये जो संदेश पहुंचा रही बाबा का, वाकई में एक अनुकरणीय पहल है, अनुकरणीय कार्य है, जिसको मैं जितना गा सकता है मैं और सबसे ज़्यादा तो हमारे भाई बहनों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सुबह 6 बजे से बैठी हूँ, क्योंकि 6 बजे तक सब क्लास में आए मुरली सुनने, तब से ये लोग आ गए। तो इसलिए सबसे तो हमारे भाई बहनों की कमाल है कि सुबह से बैठी हैं, क्लास भी सुना और अभी भी इन्होंने अपना सहयोग दिया है। मैं तो आज भाषण करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, लेकिन अपने भाई बहनों को स्नेह का धागा बांधने के लिए आज बुलाई हूँ। पत्रकार बंधु कहना मेरे लिए थोड़ा सा औपचारिकता लगता है, क्योंकि सबके लिए वो पत्रकार होंगे, लेकिन मेरे लिए आधुनिक है। क्योंकि जब से मैं धमतरी आई हूँ, आप सभी का मुझे जो सहयोग मिला और आप सबके स्नेह और सहयोग से आज हम इस संस्था को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि कार्य करना हमारा कार्य है, लेकिन इस कार्य को समाज के बीच ले जाना तो आपका कार्य है। तो आज मैं देखती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, और एक छोटी सी न्यूज़ को भी आप सभी बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुरंत ही आप न्यूज़ देते हैं और तक जाता है। और उसमें जब धमतरी की खबर वो लोग देते हैं तो कहते हैं भाई इतने बड़े बड़े शहर हैं लेकिन ये धमतरी है कहाँ जिसकी इतनी न्यूज़ होती है। तो ये श्रेय जो मिलता है वो आपका श्रेय है। आप सबने इस धमतरी के ब्रह्मा कुमारी को आगे बढ़ाया। आप मेरी महिमा करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ आप भाइयों के स्नेह और सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो आप सबने एक अच्छा कार्य किया है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई दुनिया का क्षेत्र नहीं जहाँ की आप खबर न छापते हो। एक गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो किसान से लेकर राजनीति तक, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी खबर आपके अखबारों में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न छपती हो। आप जो चीज़ है उसको आप छाप रहे हैं और आपका उद्देश्य भी यही है लोगों को सजग करना और आने वाली कई बातों से आप सबको बचाते भी हैं। बड़ी निर्भयता के साथ सुधीर भाई कह भी रहे थे कि सचमुच जो है वो तो बताना ही पड़ेगा। सच बात है। साथ साथ आज इस स्थान पर आपको बुलाने का मेरा भाव और ये जो थोड़ा सा लिखा है ना कि स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिकता और उसमें मीडिया की भूमिका। आध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको कार्य करने की सही दिशा देता है। कैसे बचना है मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। आपको भले वो हास्य है लेकिन आपको लगेगा कि आज समाज की विडंबना है। एक बड़े हंसमुख स्वभाव के आदमी रहते हैं, हमेशा जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं। लेकिन एक बार बड़ा वो गंभीर हो गए, बड़ा उनके चेहरे पर तनाव झलकने लगा, बड़े चिंतित नजर आने लगे। तो किसी ने हिम्मत करके पूछा कि भाई साहब आप इतने हंसमुख थे, लोगों को दुआ देते थे, हमेशा हंसते थे, क्या कारण है? तो बोले मैं सोचता हूँ कि जब कयामत आएगी और आखिरी आदमी बचेगा उसको कब्रिस्तान कौन भूल जाएगा। ये निगेटिव बात है। तो आज समाज की संस्कृति है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा रहता है और कंकड़ फेंकता है नदी में, सुबह से शाम हो जाती है, ऐसा लगता है कि नदी को सुखा देगा। उसने एक मित्र जाता है, बोलते कि क्या कर रहे हैं? बोले मैं बदला ले रहा हूँ। किससे बदला ले रहे हैं? हमें कोई है ही नहीं। बोले समय से बदला ले रहा हूँ, समय ने मुझे बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ। ये निगेटिव था। इस तरह के नकारात्मक विचार अगर हमारे दिमाग में आएंगे तो उमंग और उत्साह कहीं नहीं रहेगा। हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। भूत और भविष्य की तो बात छोड़ दीजिए, हम भूत भविष्य को लेकर पकड़े रहते हैं। वर्तमान हमारा सत्यानाश हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है, इसकी और हमारी चिंता नहीं है। मैं अगर रक्षाबंधन में वो है वो उस पर एक चीज बोलना चाहूँगा। बेटी बहन और बेटी तो ऐसी सौगात है हमारे जीवन के, वो है तो हमारे जीवन में उत्साह है, उमंग है। क्योंकि कहते हैं कि हर बेटी के, हर पिता के किस्मत में बेटी नहीं होती, लेकिन हर बेटी की किस्मत में पिता होता है। ये अनिवार्य सत्य है, ये जिसको सब स्वीकार करते हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, हर पिता रंजीत भाई ने बांग्लादेश थोड़ा रेखांकित किया तो बहुत चिंतनीय बात है, गंभीर बात है। ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हथेलियाँ मेरा मजहब बताती है, मेरी हथेलियाँ मेरा मजहब बताती है। जुड़े तो राम राम और खोले तो दुआ कहलाती है, खोले तो दुआ कहलाती है। ये हमारा मजहब जो है, हमारे हथेलियों पे हम कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। हम एक इंसान है। पहले प्रिय पत्रकार साथियों, ब्रह्म कुमारी की सभी बहनें और भाइयों, पत्रकारिता आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक जो बड़ा परिवर्तन आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है।
पत्रकारिता समाज का आईना है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में अपने ही काले अंग्रेजों से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, वो अब हम एहसास कर रहे हैं आज़ादी के बाद। क्योंकि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ये पत्रकारिता में भी ये माइनस है, और राजनीति में भी, जो समाज को सीधे सीधे प्रभावित करती है, हमारी आप सबकी रोजी रोटी को प्रभावित करती है राजनीति, वहाँ भी ये हालत है कि यहाँ सच बोलना मना है, यहाँ सच बोलना मना है, वो यहाँ ना आए जिसका दिल आईना है, तो वहाँ भी ये हालात है। तो मतलब प्रदूषण जो है पत्रकारिता में भी थोड़ा सा आया है, राजनीति में भी आया है, और समाज में इसलिए आया है कहूँगा कि आज हमारे करोड़ों भाई बहन बांग्लादेश में उनको आवाज़ दे रहे हैं, और हम सब निरीह और लाचार अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि जो करना है सत्ता को तय करना है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती है जब लाचारी महसूस होती है, तो दिल में बहुत गहरा दुख होता है कि हम सुबह से लेकर रात तक हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अपने करोड़ों हिंदू भाई बहनों को आज हम आंखों से देखते हुए वहाँ अत्याचार नहीं बचा पा रहे, ये पीड़ा बनी रहती है। इस तरह के कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर आयोजित किए जाते हैं। निस्संदेह यहाँ की धर्मनगरी नवतरी की आध्यात्मिक फिजा को और राजनीतिक फिजा को और पत्रकारिता की फिजा को पुष्ट करने में, संपन्न करने में जो भूमिका ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय निभाई है, निस्संदेह उसका खुले हृदय से स्वागत करता हूँ, और आगे भी आशा करूँगा कि इस तरह कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी कई चीज नहीं देख पाते, जो दिखता है उसी को हम लोग देख लेते हैं कि यानी कोई गरीब है, कोई लाचार महिला है जो दुखी रहती है, कुछ उसके साथ कुछ ऐसा ही घटना होती है जिसे हम दिखा नहीं पाते, और वो भी जो दुखी पर्सन है वो हमको बता नहीं पाती। तो ऐसे चीजों के लिए हम मीडिया जो है, उन बातों के लिए हमको कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार का जो है, हमको उनकी बातों को कैसे हमको सामने लाना है। यानी कई चीज ऐसे रहते हैं कि हमको उस बात को हमको अपने शब्दों में बताना पड़ता है। यानी आज जो है, आज की मीडिया इतनी फास्ट है, खबरें होती हैं और तुरंत आपके बात पहुंच जाती है। तो कई बार हमारे से भी गलती होती है, जल्दी जल्दी हम कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखा कुछ देते हैं। तो ये सब हमको भी सुधार करना है। हमको वास्तविक क्या है, लोगों की वास्तविकता को बताना है। समाज के सुधार में हमारी क्या दशा दिशा होनी चाहिए वो निर्धारित करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि इस संबंध में यही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में कार्यशाला हो, जिसमें हम सबको बुला के बताएं कि यानी हमें क्या करना चाहिए। हमको बहुत सी बातें यहाँ ही आगे सीखना भी पड़ता है। मैं तो बहुत शुरुआती दौर का यहाँ का एक सदस्य था, बहुत कुछ सीखा। आज उन्हीं के कुछ बातों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं तो यहाँ मुरली सुनने आता था, मुरली सुना, कई बातें आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है उसको यही जाना। और आज मैं जो भी हूँ, कहीं ना कहीं इस संस्था का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर मुझे अतिथि के रूप में बुलाएं और इतना सम्मान दिया। ओम शांति। वाला इस संबंध में मुझे याद आता है अपने वो गुरु जो यहाँ पर आज से भोपाल से उन्होंने मुझे यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से जोड़ा था, कमल दीक्षित जी, जो हमारे गुरु थे मीडिया में, और उनके कारण हम लोग इस लेवल तक पहुँचे। कहते हैं जब जीवन में कुछ करना है, कुछ कदम तो बड़ा प्यारे, कुछ आगे करने के लिए कुछ नम्रता धारण कर प्यारे। हमारा मकसद सिर्फ आईना दिखाना नहीं, किसी रोते हुए को हंसाने की कोशिश तो करते हैं। हम मीडिया पर्सन की हर समय यही कोशिश रहती है कि हम एक निष्पक्ष उस आईने से देखने का प्रयास करते हैं, और उस समाज में हर गतिविधि को जो देश के विकास के साथ हम लोगों के पॉजिटिवनेस उस समाज में पैदा कर दें, उसका प्रचार प्रसार करने का हम लोग बहुत समय से काम करते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी परिवार के साथ यही कहना चाहूँगा, जीवन में हम आगे बढ़े हैं तो एक रास्ता दिखाया है कि अगर
हमारा माइंड पॉजिटिव है तो हर चीज हमको पॉजिटिवता के साथ पेश करने का मौका मिलता है। पत्रकारिता के समय को मैं अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे लिए कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। यदि कोई न्यूज़ किसी को निगेटिव लगता है वो उसकी, क्योंकि हम सिर्फ समाज को आईना दिखाते हैं, हमारा काम समाज को आईना दिखाना है। बाकी जिसको वो निगेटिव लगे, क्योंकि जिसके खिलाफ छपता है समाचार उसको तो बुरा लगता ही है, लेकिन उसकी सत्यता भी प्रमाणित होनी चाहिए, सारे तथ्यों के साथ खबर देनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी धमतरी मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ का एक सराहनीय और अलग अलग पहल करने वाली संस्था है। इसके लिए मैं सरिता बहन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि धमतरी ब्रह्मा कुमारी सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, यहाँ कई रचनात्मक और अन्य गतिविधियों को भी संचालित किया जाता है, जिसमें समाज प्रमुखों, सर्व समाज के लोग, मीडिया सहित सभी लोगों को आमंत्रित कर अपनी सोच और उद्देश्यों को सामने रखती है। एक बार फिर आज रक्षाबंधन पर्व को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस रचनात्मक पहल के लिए भी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जीवन में आनंद है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, और यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो वो तो अति उत्तम माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इस सभागार में बैठे आज हम मीडिया साथियों के साथ अति प्रसन्न हैं, और मैं चाहती हूँ हमारे सभी मीडिया साथियों के लिए आप करतल ध्वनि से आप सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें। काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव के साथ ही आज मीडिया चल रहा है। वर्तमान समय में काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हुए पत्रकार साथी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक छोटे से अंचल से लेकर के देश विदेश तक पत्रकारों के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसका डट कर सामना करते हुए कार्य करना आज के समय में